जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे कहते हैं ज़ुख़रुफ़ ख़ान और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। यूट्यूब का एक सिलसिला शोज़ का हमने स्टार्ट किया है और हम कोशिश करते हैं कि जब भी आपके लिए शो पेश करें तो उसमें मेहमान का अच्छा और बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने जिस मेहमान को दावत दी है वो रहते तो 7 समंदर पार हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी बहुत ख़िदमत हैं। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके बाद कोई दूसरा ऐसा ऑल-राउंडर पाकिस्तान में नहीं आया और ये बात 99 दुरुस्त है। और वो दुरुस्त इसलिए है कि इन्होंने जब टेस्ट मैचेस खेले उसमें परफ़ॉर्म किया, जब इन्होंने वनडे खेला उसमें इन्होंने परफ़ॉर्म किया और फिर ये पाकिस्तान ये वाहिद शायद पाकिस्तानी है जो आईपीएल का भी बहुत ही क्लोज़ पार्ट रहे हैं। तो हम बात करेंगे इनसे आज गुफ्तगू करेंगे कि इनका सिलसिला कैसा रहा और इनके क्रेडिट पे बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तान टीम की इन्होंने कोचिंग भी की और जब ये पाकिस्तान टीम की कोचिंग करने लगे तो पाकिस्तान टीम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फास्ट बॉलर्स का वो नो बॉल का था और इनके आने के बाद वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से ये चीजों को लेके आगे चलते रहे। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अजहर महमूद, अजहर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अदरवाइज सबसे पहले तो ये बताएं ये जो अभी ओवरऑल ग्लोबली एक ये जो कोविड 19 का प्रॉब्लम चल रहा है कितना मुश्किल है, कितना आसान है स्पेशली एथलीट्स के लिए जो कि बिल्कुल घरों में बंद होके रह गए हैं। नहीं, डेफिनेटली बड़ी टफ सिचुएशन है इस वक्त, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और जिस तरह लोग इससे सफ़र कर रहे हैं और जिस तरह के हालात हैं, तो आई थिंक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और सारी इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ा है, लेकिन स्पोर्ट्स के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है क्योंकि आप घर में हैं, आप यूज़ टू नहीं होते। अब मैं पिछले 3 जब से पीएसएल ख़त्म हुआ है उसके बाद से मैं घर पे हम्म। हूँ, तो बड़ा मुश्किल है कि आपको डेली एक्सरसाइज करने के लिए वो मोटिवेशन, वो जिम का होना, या आप जो अभी अपनी कोचिंग कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फैसिलिटीज़ का मौजूद ना होना, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप घर में कितनी ही ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इसका काफ़ी ज़्यादा हम्म। असर हम्म। तो है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आई वाज़ लकी इनफ कि पिछले 3 साल से मैं पाकिस्तान के साथ था, तो मैंने अपनी फैमिली के साथ जो टाइम स्पेंड हम्म। नहीं किया बिल्कुल भी। लेकिन अब हाँ। ये है कि मुझे एक मौका मिला कि मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन मेरे वाली सिचुएशन सब लोगों की नहीं है, और ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप घर में हम्म। होते हैं और कुछ नहीं होता, तो आपको ज़ाहिर-सी बात हम्म। है, बोरियत भी हम्म। होती है। अब मुझे भी ऐसा हम्म। फ़ील होने लग गया है कि आई नीड टू गो एंड डू समथिंग व्हिच आई लव डूइंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अदर भाई मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा जब आप इस्लामाबाद में आई-10 में रहते थे और आप क्रिकेट के लिए बहुत पैशनेट थे और बड़ी आपने मेहनत की। तो ये बताएं कि ये जो क्रिकेट का एक क्रेज था ये फ्रॉम द डे फर्स्ट आप में था और आपने ये सोचा हुआ था कि आपने क्रिकेटर बनना है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करना है। आपको पता है कि आप भी उसी इलाके में रहते थे, तो वो ये था है। कि बस अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलनी है, कि जो भी मौका मिले। और हम्म। स्पेशली रमज़ान का इंतज़ार होता था क्योंकि नाइट क्रिकेट मैं बहुत ज़्यादा शौक से खेलता था। हम्म। और वो फिर एक हम्म। रात में 3-3, 4-4 जगह जाके मैचेस खेलना है। तो कभी भी नहीं ये सोचा था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँगा। और फिर अचानक हालात ऐसे चेंज हुए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, फिर उसके बाद जो है हम्म। चीज़ें ऐसी बेहतर होती गई कि आप इंटरनेशनल लेवल के करीब आते गए। अंडर 19, फिर हम्म। फर्स्ट क्लास। हम्म। और फिर जब ना हम्म। 95 में मैंने जब टूर किया न्यूजीलैंड का, तो देन आई रियलाइज के हम्म। हम्म। मैं अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं आगे भी जा सकता हूँ। देन आई स्टार्ट वर्किंग हम्म। रियली हार्ड। हम्म। तो उसके बाद से जो हम्म। है ना, वो हम्म। मेरा माइंडसेट और वो जो मेरा गोल था वो चेंज हुआ। बिल्कुल ठीक है। और अभी याद है आपको जब पाकिस्तान टीम में आपका नाम आया तो क्या कर रहे थे? घर वालों ने आपको खबर दी या किसी दोस्त ने बताया या आपने खुद सुना? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कॉल आई और कैसे इमोशन से कि पाकिस्तान टीम में नाम आ गया? नहीं, जो इसका पहले टूर था, मेरा जब सहारा कप में नाम आया, उससे पहले जब हम लोग थे, हुँ। तो इंग्लैंड का टूर था, 96 की बात है गालबन। तो उसमें मेरा काफ़ी नाम चल हुँ। रहा था कि मैं हुँ। जाऊँगा, मेरा पासपोर्ट भी क्रिकेट बोर्ड ने हुँ। ले लिया हुँ। और सारी चीज़ें। हुँ। लेकिन हुँ। इन बिटवीन हुँ। मैंने बहुत सारे टूर्स कर रखे थे ए टीम के साथ। तो मुझे ये था कि हुँ। मैं जा रहा हूँ हुँ। 96 में, लेकिन वो शाहिद नज़ीर गालबन सेलेक्ट हुए थे उस टूर पे, तो मैं नहीं था। तो फिर हुँ। ये था कि पेटेंगुलर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और सडनली आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली कि किसकी कॉल आई थी और कहाँ पे कैसे पता चला था, क्योंकि वो यहाँ हमारे यहाँ उस तरह का सिस्टम नहीं है कि आपको जो है ना चीफ सेलेक्टर आपको फ़ोन करके कहेगा कि यू सिलेक्टेड। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, ये तो किसी न्यूज़पेपर से आपको पता चलेगा, या
किसी बंदे का हाँ फोन आपको आ जाएगा क्रिकेट बोर्ड से। तो ये था। हाँ। और गालिबन टीम जो है, हमारी टीम जब इंग्लैंड से सीधी न्यूजीलैंड गई, सॉरी कनाडा गई थी, हम्म, और मैं हम्म, और मेरे साथ एक आधा बंदा और था, जो हम लोग यहाँ से टोरंटो गए थे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, वालिदैन ने कितना सपोर्ट किया, स्पेशली अगर हम क्रिकेट की बात करें तो? शुरू में तो इजाज़त नहीं थी खेलने की। जब मैं घर से जाता था तो मुझे छुप के चीज़ें करनी पड़ती थी। लेकिन इवेंचुअली जब मेरे हुँ, वालिद साहब को पता चला, लोगों ने बताया कि यार इसमें टैलेंट है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार खेलो। और उसके बाद मैं अपने वालिद साहब के साथ जाता था काम करने, हमारा स्टील का काम था। अ, तो मैं उनके हुँ, साथ हेल्प भी करता था। तो उसके बाद मैं निकल आता था हुँ, प्रैक्टिस पे शाम को, तो जाके प्रैक्टिस करनी, हुँ, फिर वापस जाना और उनको पिक करना और करना। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई फैमिली, मतलब घर से जो है ना, वालिद साहब से। लेकिन मेरे एक भाई बने हुए थे इजाज, जो है एडवोकेट हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हुँ, इन्फ्लुएंस डाला। तो उसकी वजह से फिर मैं H9 में, अगर आपको याद होगा कि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करता हुँ, था, हुँ। इस जी, गर्मी में जी। जो है ना, जून जुलाई में, और हाँ, इस हाँ, तरह इस टाइम पे जो है हाँ, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करता था, 2 बजे से 5 बजे हुँ, तक, और उसके हुँ, बाद मैं अपना नेट करता था। तो फिर वो 1 साल का हुँ, टाइम पीरियड जो है ना, वो घर से मिला कि यार इसमें अगर कुछ कर सकते हो तो ठीक है। तो बस वहाँ से हुँ। काम स्टार्ट हुआ फिर। बिल्कुल है, और बड़ा ज़बरदस्त आपने नाम बनाया, और जिस तरह आप आए, और आपका शुमार भी उन गिने-चुने पाकिस्तानियों में होता है जिनको जब टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला तो पहले ही टेस्ट मैच में छा गए, और जैसी परफॉर्मेंस रही वो फिर पूरे पाकिस्तान ने देखी। अच्छा अज़हर भाई, अभी की हम क्रिकेट की बात करें, और जिस ज़माने में आपने क्रिकेट खेली तो उस वक़्त 11 प्लेयर्स वो जो टीम के अंदर होते थे, जो खेल रहे होते थे, वो भी सारे स्टार्स थे। उनका जो बैकअप था वो भी सारा स्टार्स का था, तो जगह बनाना तकरीबन नामुमकिन था। उसमें आपने जगह बनाई और एक लंबे अरसे तक खेलते रहे। उन दोनों एरास का कंपैरिजन करें तो कहाँ पे आपको कमी महसूस होती है कि अब हम क्यों पीछे की तरफ जा रहे हैं? देखिए, उसमें अगर मैं कंपैरिजन उस टाइम का करूं, तो मैं ये कहूंगा कि आई वाज लकी इनफ टू प्ले फॉर पाकिस्तान। जो उस एरा के प्लेयर्स थे, इतने अच्छे हुँ, प्लेयर्स थे और इतने टैलेंटेड थे। अनफॉर्चुनेटली एंड ऑफ द डे व्हेन यू प्लेइंग फॉर योर कंट्री, इट्स हुँ, हुँ, इट्स कम ऑन कि आपकी लक जो है ना, अगर आपको फेवर करती है, अगर आप अल्लाह हुँ, ताला ने आपका लिखा हुआ है, तो तभी आप हो हुँ, सकते हैं। उस एरा की अगर मैं बात करूं, तो आप किसी भी फास्ट बॉलर को उठा के फर्स्ट क्लास क्रिकेट से पाकिस्तान खिला सकते हुँ, थे। दे वर एज गुड एज अदर, नॉट लाइक हुँ, वसीम भाई और हुँ, वकार भाई, मतलब हमारे हुँ, जैसे हुँ, हुँ, थे। हुँ, तो हुँ, हुँ, वो हुँ, हुँ, एरा था। उसके बाद जो है ना, वो फर्स्ट क्लास, आप देखें उसमें ग्रास रूट लेवल पे आप चले जाएं, स्कूल क्रिकेट होती थी हमारे ज़माने में, उसके बाद हुँ, आपकी क्लब हुँ, क्रिकेट बड़ी अच्छी होती थी, आपकी हुँ, फर्स्ट क्लास की हुँ, क्रिकेट का जो है ना, वो हुँ, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। तो हुँ, ये सारी चीज़ें हुँ, का फैक्टर है। और उसके बाद जो हुँ, है हम लोग खेलते थे जब, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह दी जाती थी। विल्स कप भी होता था, हुँ, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऑल बिल्कुल। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है ना, जैसे वसीम भाई भी खेले, हुँ, मैं अपना पहला मैच हुँ, वसीम भाई के हुँ, खिलाफ खेला, विल्स कप का मैच था। हुँ, तो जितने हुँ, इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, वो रेगुलर आके अपने डिपार्टमेंट से या अपनी एसोसिएशन से क्रिकेट खेलते थे। हुँ, अब जो है वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, प्रायोरिटीज जो है वो हुँ, चेंज हो गई हैं, और आपने इतनी ज़्यादा हुँ, क्रिकेट हो गई है। और ये होता था कि उस अब आजकल मीडिया का दौर है, अगर कोई लड़का हुँ, एक आधी डिवीजन टू में या उसमें रन्स हुँ, करता है, तो एकदम से शोर पड़ जाता है, यार इसको क्यों नहीं खिलाते। हुँ, और उस हुँ, वक्त के जो हुँ, प्लेयर्स आते थे, वो उन्होंने रगड़ा खाया होता था, मार खाई होती थी फर्स्ट हुँ, क्लास में। उन्होंने हुँ, हर साल जो है ना 1500 रन करते थे, 1200 रन करते थे, और फिर भी नहीं खेल सकते थे। जैसे आपने मेरे डेब्यू की बात हाँ, की, रमजान हाँ, जो है उसका डेब्यू हुआ था हमारे साथ ही। तो वो हर हुँ, साल जो है ना इतने रन करता था। बॉलर जो है हुँ, वो 400 आउट किए हुए, 300 आउट किए हुए, लेकिन हुँ, उनको चांस नहीं मिल रहा, क्योंकि आगे जगह खाली नहीं हो रही। तो हुँ, आजकल जो है अभी प्रॉब्लम यही होती है कि अब जो है आपका गैप बहुत ज्यादा है। तो हुँ, एकदम से बच्चा हुँ, आता है, वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस करता है, तो वो नेशनल टीम में आ जाता है। इवन के सम टाइम हुँ, तो ऐसा भी होता है कि लड़कों के शहीनशाह अफरीदी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं हुँ, खेले हुए थे, उन्होंने हुँ, T20 में परफॉर्मेंस की। हुँ, हुँ, और हुँ, हसनैन जो है इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई थी, और क्योंकि आपके पास हुँ, वो फास्ट बॉलर उस तरह है नहीं, 150 हुँ, पे बॉल करने हुँ, वाला नहीं है, आपको कोई ऐसा लड़का नजर आता है, एक्सेप्शनल नजर आता है, हुँ, तो आप ले लेते। जैसे वसीम भाई थे, हुँ, वो बॉलिंग करते हुँ, थे, वो हुँ, नजर आए, तो इसी हुँ, तरह हमारी क्रिकेट तो बिल्कुल। शुरू दिन से ही ऐसे चल रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी आप जो चीज़ सारा आपने कंपैरिज़न बताया हमारे ज़माने तक, यानी कि अगर आप 12 साल पहले, 13 साल पहले तक भी देख लें,
इस्लामाबाद, क्योंकि लाहौर और कराची में तो बहुत क्रिकेट होती है। इस्लामाबाद में भी बड़े ज़बरदस्त इंटर स्कूल फेडरल बोर्ड के मुकाबले हो रहे हैं, फिर इंटर कॉलेज मुकाबले हो रहे हैं, H9 का H8 से मुकाबला हो रहा है, H8 कैप्टन 4 से मुकाबला हो रहा है। इसी तरह इंटर यूनिवर्सिटीज़ बड़े ज़बरदस्त मुकाबले होते थे, तो इसने भी हमारी क्रिकेट को बड़ा हर्ट किया और ये इस तरह से नहीं हो रहा। अच्छा अज़हर भाई, पिछले साल अगस्त 2019 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है वो भी नाफिजुल अमल नहीं अभी तक हो सका, और ये सारा नया बोर्ड आने के बाद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी तक प्रॉपर कुछ ठीक से डिसीजन ले नहीं पा रहा। इसमें जो लोग हर्ट हो रहे हैं वो सारे क्रिकेटर्स हैं, जिसमें हम आपके डिपार्टमेंट खत्म हो गए, क्रिकेटर्स ने बड़ा सफर किया, बेचारे उबर और करीम चलाने पे मजबूर हो गए, सुजुकियां चला रहे हैं। ये चीज क्रिकेट को बहुत खराब कर रही है। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं फिर इस तरह से? देखिए, डेफिनेटली उससे डिपार्टमेंट क्रिकेट से तो हमारी सारी क्रिकेट चलती थी, और मैं भी जिस वक्त शुरू किया था तो उस वक्त ये होता था घर से कि अगर आपको डिपार्टमेंट की कोई जॉब मिल जाए तो एटलीस्ट आपको घर से प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट खेलने का अपना एक प्रेशर है उसको। इट्स नॉट जो फाइनेंशियली भी जो है ना काफ़ी महंगी गेम है, तो इट्स नॉट ईजी कि जो है ना आप अपना गुजारा कर सके। लेकिन डेफिनेटली जो अभी जो क्रिकेट बोर्ड ने जो इकदाम किए हैं, जो सिस्टम ये लाना चाह रहे हैं, अगर ये सिस्टम आ गया, क्योंकि आप इसमें क्वालिटी को देख रहे हैं, क्वांटिटी को नहीं देख रहे, आप क्वालिटी क्रिकेट देखना चाह रहे हैं। जो हम सफर कर रहे थे पिछले 10, 12, 15 साल से, हमने फर्स्ट क्लास में सफर किया, उसकी वजह से डेफिनेटली रोजगार में पड़ा है, और जारी सी बात है जिसके घर में चूल्हा नहीं चल रहा होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को फ्यूचर की क्रिकेट देखना चाह रहे हैं, 6 टीमें हैं, उसके साथ आपकी जो नीचे का ग्रेड है वो है डिवीजन 2 जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद जो है ना अगर ये ग्रास रूट लेवल तक जाता है, और आई थिंक इसमें क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें काफ़ी सारे क्रिकेटर खेलते हैं, तो इसमें अगर हम टीमें इवेंचुअली बढ़ा दें, 8 से 10 टीमें कर दें, तो वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होंगी हमारी क्रिकेट के लिए। ये फाइनेंशियली जो लोग जिनके रोज़गार थे उनको नहीं है, उनको बहुत नुकसान हुआ है, और मेरी फीलिंग्स और मेरी जो जितना भी उनके प्रॉब्लम हुई है मैं उनके साथ हूँ। आई एम वन ऑफ दोज। हाँ, चूंकि देखिए पहले तो तकरीबन कोई 1000-1200 प्लेयर्स खेलते थे, अब वो टोटल 192 प्लेयर्स हो गए। 800-900 तो यहाँ से माइनस हो गए जो सामने आते थे। ऐसे भी बहुत से हैं जो सामने नहीं आते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से डिपार्टमेंट के साथ या किसी तरीके से अटैच हो जाते थे। अब हम इसका कंपैरिजन अजहर भाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के साथ, चूंकि वहां पे 6 टीमें जी कहा गया कि यहाँ पे भी 6 टीमें ले हैं, चूंकि वो एक वेलफेयर स्टेट है। उनकी अगर आप आबादी का तनासुब देखें एज कम्पेयर टू पाकिस्तान तो कोई मुकाबला नहीं है, हमारी बहुत ज्यादा 22-23 करोड़ की आबादी है। तो आपने ये नहीं समझते कि बजाय दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन करने का, हम अपनी इतनी कंपेटिटिव क्रिकेट कर दें, अपना स्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दें कि हमें कि आगे पीछे देखना ना पड़े? देखें, आप अपना स्ट्रक्चर उसी वक्त मजबूत कर सकते हैं जो आपने बात की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जाहिर सी बात है, वहाँ पॉपुलेशन कम है और उनकी 6 टीमें हैं। अगर आप इंग्लैंड को कंपैरिजन करें, यहाँ 18 काउंटीज हैं, तो डेफिनेटली अभी छोटी कंट्री है, इसमें भी आबादी उतनी नहीं है जितनी जो पाकिस्तान में है। तो डेफिनेटली आपको अपनी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा, और यही वजह है कि अभी जो नया सिस्टम आ रहा है कि जो आपने नेशनल क्रिकेट अकेडमी का नाम ख़त्म करके हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर दिया है। हाई उसमें जो परफॉर्मेंस। जी उसमें आपने जो लोग कर रहे हैं, और उससे मेरी बात हुई थी, नदीम भाई से भी बात हुई, सकलैन से भी बात हुई, तो वो ग्रास रूट पे जो लेवल ला रहे हैं कि एक बच्चे का टैलेंट आइडेंटिफाई हो और उसको फिर मॉनिटर किया जाए टिल नेशनल टीम तक। तो वो अगर चीज़ें शुरू हो जाएंगी, जैसे जैसे आपकी जो है ना जैसे जो फर्स्ट क्लास की टीम है उसका रूट जो है वो नीचे ग्रास रूट लेवल तक जाएगा, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि हमारे 6 हैं, तो अगर 10 टीमें हो जाएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जो फाइनेंशियली चीज़ें हैं वो भी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको ये इन चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका सिस्टम एक काफ़ी अरसे से चल रहा था। नए सिस्टम आने में, नए लोगों को एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। बिल्कुल ठीक है। और हमारी यूथ थोड़ी परेशान इसलिए भी है, अभी यूट्यूब पे भी और ट्विटर वगैरह पे भी मैसेज आते हैं, और एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल आया है कि जब हम डॉक्टर बनते हैं तो हमें पता होता है कि जी हमने मेडिकल पढ़ना है और हम डॉक्टर बनेंगे और इसमें 6 साल दरकार है। अगर हमने इंजीनियरिंग करनी है, किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, हम इंजीनियर बन जाएंगे। तो क्रिकेटर बनने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें, और किस प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा? क्योंकि चीजें इस तरह से हो रही हैं कि यंगस्टर फिर परेशान से हो रहे हैं। देखें ये अभी की बात नहीं है, पहले की बात थी। मेरे भाई क्रिकेट खेलते थे, मैंने उनको मना किया कि भाई तुम लोग क्रिकेट ना खेलो,
ठीक है। वो उनको मैंने मना किया क्योंकि मुझे आइडिया था अगर आप क्रिकेटर नहीं बनोगे और आपने अपनी एजुकेशन छोड़ दी तो आप कहीं के नहीं जाओगे, ठीक है। तो आपको ये चीजें तो उस वक्त भी थी और इसी वजह से मैंने अपने भाइयों को मना किया था। देखिए अब जो अब इंतजार करने की जो बात आपने की कि यूनिवर्सिटी में जाएंगे डॉक्टर बनने के लिए आपको इतना है, तो अगर आपका टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाए और आपका ग्रास रूट लेवल से जो है वो पाथवे बन जाए और जो पाथवे इंटरनेशनल टीम तक, पाकिस्तान ए टीम तक, अंडर-19 तक जाएगा, तो चीजें सारी बेहतर हो जाएंगी। लोगों को पता चल जाएगा कि यार आपको 5 साल लगेंगे या 7 साल लगेंगे, आप इवेंचुअली वहां तक पहुंच जाएंगे। इट्स डिपेंड कि वहां उस लेवल पे आके आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ कहाँ जाता है, ठीक है। हो सकता है उसमें 20 लड़के वहां उस लेवल तक पहुंचे और 20 में से 5 ऊपर जाएं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो जाएगा और जो प्लेयर्स हैं उनको भी पता चल जाएगा। यही चीज जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस वक्त करना चाह रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, आपने 3 साल अभी कोच भी रहे और बड़ा पाकिस्तानी स्पेशली फास्ट बॉलर के साथ आपने बहुत काम किया। हमने जितनी भी इंटरनेशनल सीरीज कवर की वहां पे भी हमने आपको देखा पर्सनली, आप एक्स्ट्रा बॉलर्स को नेट्स में भी लेके जाते थे, जो उनकी फिटनेस पे काम होता था वो भी करते थे। तो आप अभी ये जो आमिर और वहाब वाला सिनेरियो बना, लोगों ने बहुत उनको क्रिटिसाइज भी किया। आप नहीं समझते कि अगर हम किसी चीज का जल्दी फैसला कर लें और ये समझ लें कि हाँ भाई ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं हो रही, तो तब भी मीडिया उसको नहीं छोड़ता, उसके पीछे पड़ जाता है। और अगर हम थोड़ा सा उसको प्रोलॉन्ग कर लें तो फिर ये कहा जाता है कि जी इन्होंने इसकी जगह मार दी, इन्होंने उसकी जगह मार दी, ये कब रिटायर होंगे, इनको अब निकाला जाए। तो ये चीजें बैलेंस नहीं होती फिर। आप किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते पाकिस्तान में। आप हाँ, देखें, अब जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि जी वो ठीक है, उसकी पर्सनल रीजन भी हो सकती है, उसकी फिटनेस भी हो सकती हाँ, है हाँ, और उनका जो है ना कुछ भी हो सकता है। जो आमिर का मुझे पता था कि वो पिछले 1 साल से चाह रहे थे कि वो टेस्ट क्रिकेट ना खेलें क्योंकि उनकी बॉडी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहाब का भी ऐसे ही था और दुनिया भर में होता है क्योंकि अब चेंज हो गया है। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, हमें सोचना पड़ेगा कि दुनिया भर में वाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स अलग हैं, वाइट बॉल क्रिकेट के कोचेज अलग हैं, रेड बॉल के अलग हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें ये होता है कि जी और जी और देखो जी इसने मुल्क को छोड़ दिया और ये कर लिया। भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। एंड ऑफ द डे ठीक है, कंट्री इज कम फर्स्ट। मैं हमेशा से बात करता हूँ। अब मेरी मेरी जो है बॉडी ही इजाजत नहीं दे रही फॉर एग्जाम्पल, तो हाउ कैन आई गो एंड परफॉर्म कि मैं किसी का हक मार के किसी लड़के का जो डिजर्विंग है, जो मेरे से ज्यादा फिट है, जो मेरे से ज्यादा ट्रेनिंग कर सकता है या जो मेरे से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, कि उसको मैं मौका ना दूं। ठीक है, मेरी बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती तो ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं। दुनिया में अगर आप क्रिकेटर्स उठा के देख लें तो 25 साल की उम्र में लोगों के फास्ट बॉलर्स के करियर खत्म हो गए इंजरी की वजह से या किसी जी वजह जी से। जी जी तो जी अभी जी आप जी। इंग्लैंड में भी देख लें, आपके पास जो इंग्लैंड के भी व्हाइट बॉल और रेड बॉल के प्लेयर्स अलग हैं। हाँ, आपको एक चीज जरूर करनी पड़ेगी, जो आपके रेड बॉल क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनको जो है इंसेंटिव ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि वो 5 दिन की क्रिकेट खेल रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। और यही वजह है क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट आ गई है। आप एक सीरीज एक टूर्नामेंट जाके खेलते हो, आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जो कि आप पाकिस्तान से अगर खेलोगे तो सारा साल जो है खेलने के भी उतने पैसे नहीं मिलते। ये एक पर्सनल एक चीज है, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। गेम हैज चेंज, सो यू हैव टू मूव विद दैट। बट आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि कौन सा प्लेयर हमारा रेड बॉल का है और उन प्लेयर्स को जो है सिंसियरिटी के साथ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अच्छा, ये आप ये समझते हैं कि जो कंपैरिजन हम शुरू कर देते हैं ये बड़ा अजीब होता है। सबसे पहला हमें ये आया कि देखें जी वो आमिर की उम्र इतनी है, वहाब की इतनी है, एंडरसन को देखो जी वो कब से रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसने T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट नहीं खेलता, वो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट ही खेलता है, उसी के लिए मेहनत करता है। तो हमारा मीडिया इतने ताबड़तोड़ हमले करता है कि वो बेचारे जो प्लेयर है वो खुद भी फैसला करके सोचते हैं कि यार शायद मैंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। देखिए, एंड ऑफ द डे कोई भी प्लेयर है, ठीक है, उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको अपना पता है। मुझे आपको नहीं पता। मैं हम प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हम लोगों को जज करना बड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। ये चीज जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि जी मैं खबर पहले दे दूं। तो वो जो मैं खबर पहले देने वाली बात है ना, उसने सारा काम खराब किया है। और आई थिंक प्लेयर्स को राइट होना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे इज जस्ट अ गेम ऑफ क्रिकेट। लेकिन उसके बाद पर्सनल लाइफ
उनकी है, उनका उनका मसला है कि वो जो मर्जी करना चाहते हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उनका कैरियर है, उनका फ्यूचर है। अगर कोई लड़का टीम में खेलता है तो कोई मीडिया वाला उसको नहीं खिलाता, या वो अगर टीम से बाहर होता है तो मीडिया वाला नहीं कर सकता। तो उनको अपने तरीके से अपनी लाइफ के फैसले करने दें। हम आप कौन होते हैं उसको फैसले करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अजहर भाई, एक बड़ा, ये मेरा भी बड़ा दुखी दिल से सवाल है और पूरी आवाम का भी बड़ा दुखी दिल से सवाल है कि हमने अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक के बाद पाकिस्तान में कोई भी अच्छा ऑलराउंडर नहीं देखा। और ये बड़ी जायज सी बात है, चूंकि 10-12 साल मुझे क्रिकेट कवर करते हुए हो गए, मैंने पूरे पाकिस्तान में बहुत डोमेस्टिक कवर किया, सब चीजें हैं। लेकिन वो एक जो ऑलराउंडर का एक लेवल होता है, अगर हम बेन स्टोक्स की बात करते हैं या हम पहले चले जाएं तो हम अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद और फ्लिंटॉफ, ये नाम बड़े बार बार घूमते रहते थे। अब कहाँ पे आप कमी देख रहे हैं कि हम ये ऑलराउंडर डेवलप नहीं कर पा रहे? आपसे मैं बात की थी ना, कंपेयर करना शुरू करते, तो मेरा और रज़ाक का भी कंपैरिजन शुरू हो गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो 90 जब हम लोग 5 ऑलराउंडर खेलते थे तो उस वक्त प्रॉब्लम ही नहीं थी। जब हम 2 रह गए पीछे तो उस वक्त प्रॉब्लम शुरू हो गई कि जी ये खेल सकता है, वो नहीं खेल सकता। तो इट्स जस्ट हाँ, जो आप जिस चीज को जिस तरह मर्जी वो कर दें। अब देखें, अब बात हो रही है कि जी मेरे बाद ऑलराउंडर, मैं तो अपना टेस्ट मैच, लास्ट टेस्ट मैच भी 2001 में खेला था, काउंटी क्रिकेट खेलने से भी पहले, एज ऑफ 25, और फिर लास्ट गेम खेला। आई डोंट वांट टू गो देयर कि मैं 31 साल की उम्र में मेरा इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया। आई डोंट वांट टू गो देयर। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, जो आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी अपनी चीजें कि ऑलराउंडर, बेसिकली ऑलराउंडर का मकसद क्या है। मैं अक्सर अभी 2-3 इंटरव्यूज में भी कह चुका हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा ऑलराउंडर है क्या। बॉलिंग ऑलराउंडर और बैटिंग ऑलराउंडर, ये मुझे लड़का, हम अगर इसको वनडे क्रिकेट में खिला रहे हैं, मुझे 10 ओवर करके देगा। ये लड़का अगर हम एज अ बैट्समैन बैटिंग ऑलराउंडर उठा के दे रहे हैं तो मुझे 50 रन करके देगा, और बॉलिंग फिर उसके साथ उसका बोनस हो जाएगा। इस तरह बॉलिंग ऑलराउंडर की बैटिंग उसका बोनस हो जाएगा, आपकी बैटिंग में डेप्थ आ जाएगी। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, और आपको प्लेयर आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे कि यार ये मेरे प्लेयर हैं, इनको मैंने अगले 5 साल में इस प्लेयर की ग्रोथ ही होनी चाहिए, साल में इधर होना चाहिए, 2 साल में इधर, 5 साल में इस प्लेयर को यहाँ जाना चाहिए। तो फिर आपकी डेवलपमेंट होगी। आपको ये थोड़ी होगा कि एक सीरीज में आपकी बुरी चली गई तो भाई ये खत्म हो गया, दूसरे को ले आओ। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है ना। यही वजह है कि अगर आप श्रीलंका क्रिकेट को देखें, या जो लड़के लोग हैं, चमिंदा इज अ ग्रेट एग्जांपल, अगर वो पाकिस्तान में होता तो कभी भी शायद भी इतनी क्रिकेट खेलता, ठीक है, लेकिन वो वहां पे था, वो ही था, तो वो मतलब उनका श्रीलंकन ग्रेट्स बन गया। तो ये आप जितना जितना प्लेयर खेलता जाता है, जितना जितना अच्छा होता है, उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट है। किसी भी प्लेयर के साथ आप इन्वेस्ट करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद आप उसको निकाल देते हैं, तो आप कहाँ चले गए? उसकी जगह आप दूसरा प्लेयर ढूंढते हैं। भाई आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम क्या है। आपको पहले आपको आइडेंटिफाई कर देना चाहिए, यार ये 30 प्लेयर हैं, ये 35 प्लेयर हैं, ठीक है, ये हमारा बेस्ट टैलेंट है, ठीक है, अंडर 19 में देखें, ये हमारे बेस्ट प्लेयर हैं, हमने इन पे काम करना है। जैसे जो रूट के साथ उन्होंने किया, बेन स्टोक्स के साथ उन्होंने किया, दूसरे लोगों के साथ किया, सैम करन के साथ किया, कि ग्रास लेवल से उनके ऊपर आई थी कि यार दीज गाइस बिकम इंटरनेशनल प्लेयर फॉर अस। तो हमें भी वही चीज करना चाहिए, और जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करना चाह रहा है, आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है। आपको रिजल्ट ओवरनाइट नजर नहीं आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसके रिजल्ट नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी चूंकि जब से पीएसएल स्टार्ट हुई है तो हमें कुछ टैलेंट जो है अच्छा वो नजर भी आया। वो नजर इसलिए आया क्योंकि पीएसएल एक ब्रांड बन गया, वो लाइव ब्रॉडकास्ट भी होता है, रेडियो पे कमेंट्री भी जाती है, दुनिया को पता चलता है कि हाँ भाई ये प्लेयर्स खेल रहे हैं और ये स्टार्स भी बन रहे हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, उनको एक छोटा सा आप गिला कह लें, शिकायत कह लें कि वो 4 डे में भी सारा साल खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, लिस्ट डे में भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन की बारी आती है तो जो सिलेक्शन होती है वो फिर पीएसएल से हो जाती है। इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? देखिए, इसको आपको बेहतर करना पड़ेगा कि आपको अपना जो है, जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसको भी आप टीवी पे दिखाएं, उसको भी टेलीवाइज करें, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को भी उतना दें। अब हमारी जो परफॉर्मेंसेस हैं, वो मीडिया जो है उनको भी हाईलाइट करें कि उस लड़के ने परफॉर्मेंस की है, उसके भी स्कोर कार्ड हर जगह पे आने चाहिए, फेसबुक, टीवी पे, हर जगह पे चलना चाहिए।
ठीक है, कभी आपका हुआ है कि फर्स्ट क्लास के मैचेस का कभी आपने स्कोर बोर्ड शेयर किया हो टीवी पे या क्या है? आप तो मीडिया में, मैं तो खैर इतना देखता नहीं, आप मुझे बताएं कि आपने कभी देखा। आप उन चीजों को भी हाईलाइट करें, उन लोगों को भी वही प्रमोशन मिलनी चाहिए जो PSL के प्लेयर्स को मिलती हैं, और आपकी चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपको मैं मेरा एक ये था कि आप जिस तरह मिनी PSL का टूर्नामेंट होता है ना, PSL से पहले एक वनडे का टूर्नामेंट करवाएं, एक मिनी PSL अपने प्लेयर्स के दरमियान करवा लें, T20 का, और इसी तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी आप टेलीवाइज करें, स्पॉन्सरशिप लें। अब जाहिर सी बात है, स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीजें, लोग PSL को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं है। तो लोगों का भी इंटरेस्ट देखना बिल्कुल पड़ेगा, जो बिल्कुल। कंपनी से उनका भी इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। आपको फिर उस तरह करना पड़ेगा। अभी देखें दुनिया भर में होता है ऐसे कि सरे जो है ना, उसका ECB से ताल्लुक तो है, लेकिन वो एक अपना उनका सारा सेटअप है, एक अपनी चीजें हैं। हमारे यहाँ अभी तक जो है वो क्रिकेट बोर्ड जो है वो फर्स्ट क्लास टीमों को फीड करता है। तो ये नहीं होना बिल्कुल चाहिए। जैसे फॉर बिल्कुल एग्जांपल बिल्कुल। इस्लामाबाद की टीम है, ये टोटली डिफरेंट जो है ना, वो उनको खुद से जाके अपने स्पॉन्सरशिप लानी चाहिए और सारा कुछ करना चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, आपको ये मसले रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अजहर भाई, एक क्वेश्चन हसन अली के बारे में, आपने बड़ा उनके साथ काम भी किया, बाकी बॉलर्स के साथ भी सब आपकी बड़ी तारीफ भी करते हैं जिस जिस प्लेयर से बात होती है। हसन अली का मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो एक ऐसा टैलेंट था कि जो आया और छा गया, था नंबर 1 मतलब पे रहा चैंपियंस ट्रॉफी में। था क्या मतलब है। मतलब था से मुराद ये कि वो बेचारा इतना इतना स्ट्रगल कर रहा है अभी अपनी इंजरी में वापस आने के लिए। जैसे वो बेचारा ठीक होने के करीब आता है, फिर कोई ना कोई ऐसी बैड लक बेचारे के साथ हो जाती है कि उसकी पहले वाली इंजरी ठीक नहीं हो पा रही। तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज भी रहा, बड़े उसने आउट की। पहले अगर आप उसके 35 मैचेस देखें तो 70-72 आउट कर गया, 18-19 की एवरेज है, नंबर 1 पे चला गया। तो ऐसे टैलेंट के साथ मेडिकली प्रॉपरली ट्रीट ना करना, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हसन अली को जो इंजरी थी ना, वो इंजरी एक ही इंजरी थी, वो दोबारा हुई। ठीक है, वो उसको इंजरी अभी हुई, वर्ल्ड कप तक उसको कोई इंजरी नहीं थी, वर्ल्ड कप के बाद उसको इंजरी हुई। ठीक है, वो मैंने पहले भी बात की थी कि उसको यहाँ पे हो गया, हमारा मीडिया उसको उधर ले रहा था कि मैंने कह दिया जी उसको जिम में इंजरी होगी। इंजरी उसको जहाँ मर्जी हाँ हो, जी। जिम में हो या जहाँ हो, फास्ट बॉलर के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। अब आपने शुरू में देखा वकार भाई के साथ थी, ठीक है, 92 का वर्ल्ड कप में नहीं जा सके। बात बहुत शोएब सारे अख्तर लोगों के में, साथ रही, मेरे हाँ साथ बाद मेरे में। साथ भी रही। तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। फास्ट बॉलिंग इज नॉट इजी कि जी आप आके बॉलिंग कर दें, आपके ऊपर, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। बाकी हसन अली जो है ना, उसको टाइम लगेगा, वो वापस आ जाएगा। हमारे यहाँ ये होता है ना, खत्म हो गया जी, उसकी ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा वो जी। देखा जाता है। तो हाँ ये जी चीजें जी। देखें, एंड ऑफ द डे आपने एंजॉय करना है। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले प्रेशर कम है कि बंदा ये करे। अभी उसकी जो वीडियो आई हुई थी उस पर लोगों ने बात करनी शुरू कर दी थी कि वो वहां पे ये कर ले। ओ भाई, एंड ऑफ द डे बिल्कुल। ही इज अ ह्यूमन, ही इज, बच्चा जो है ना, 25 साल का बच्चा है। ठीक इंसान है, है, वो बिल्कुल। ठीक है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां जा रहा है, उसने कोई ऐसा वहां कोई नहीं, एक बंदा जो है वहां पे अपना ढोल बजा रहा है या गाना गा रहा है या उसके साथ वो एंजॉय कर रहा है, तो उसने क्या किया, उसकी हेल्प की ना। एक पूरा आदमी के बकेट में पैसे ही डाल रहा है ना, उसकी हेल्प कर रहा है ना, कि उसने हाँ बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन वो कर रहा है। अब उसको नेगेटिव लेके चले जाना, तो वो तो हर इंसान का अपना है। तो हमारे यहाँ तो नेगेटिव चीजें जो और है ना, हमारे यहाँ एक बड़ी 99। अजीब सी बात है ना कि बस अगर क्रिकेटर हैं तो वो बस वो जी क्रिकेटर ही देखिए हैं, वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, इंसान तो है ही देखिए नहीं ना। 99 चीजें आप अच्छी कर लें, एक चीज आपकी बुरी हो जाए ना, किसी भी तरीके से, तो वो नजर आनी शुरू हो जाती है। तो एंड ऑफ द डे आप इंसान है। अभी मेरे से किसी ने उसने क्वेश्चन किया जी, 99 वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले आपकी टीम जो है खाना खाने चली गई। ओ भाई मेरे, खाना खाने चले गए तो खाना नहीं खाएंगे तो खेलेंगे कैसे? तो ये चीजें जो आप है तो ना 99 की बात कर रहे हैं। अभी आपको रिसेंटली भी याद होगा, ये 2019 में ही मैनचेस्टर में वो मैच से पहले जो बड़ी एक बात चल पड़ी कि जी वो क्यों चले गए हैं जी, फलां कर दिया, वहां चले यार गए जी, ये हो गया वो बड़ी। वो 3 दिन, वो मैच से 3 दिन पहले की बात थी, कि 2 दिन पहले जी की जी बात जी थी। जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ये तो बड़ी एक अजीब सी नेगेटिविटी है। खैर भाई, टाइम हमारे पास 1-2 मिनट रह गए हैं। थोड़ा सा अपने फैंस के साथ और नाजरीन के साथ जो आईपीएल का एक्सपीरियंस रहा, वो भी हम चाहेंगे आप शेयर करें और बताएं कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका। नहीं, आईपीएल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमेशा से। जब भी मैं क्रिकेट खेला हूँ इंडिया में, जब पाकिस्तान टीम के साथ जाते थे,
तो बहुत ज़्यादा लव और सपोर्ट मिला हमेशा से वहाँ पे। और वो लोग जो है ना क्रिकेट को प्यार करते हैं जिस तरह पाकिस्तान में लोग करते हैं। तो हमेशा से मुझे तो वहाँ पे हमेशा से बड़ी पज़राई मिली है। जब भी मैं गया हूँ लोगों ने मेरी गेम को बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद किया और मुझे बहुत लाइक किया। जब मैं आईपीएल में भी गया था तो और उससे पहले भी जब गया था, मुझे याद है कि 95 में या 96 की बात है, मैं और मोहम्मद वसीम गए थे। हमें तो दूसरी गली वाला कोई नहीं पहचानता था। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे पूरा क्राउड इकट्ठा हो गया, 300-400 बंदा इकट्ठा हो गया, रोड ब्लॉक हो गई। तो वहाँ लोग आपको इतना फॉलो करते हैं। तो मुझे तो हमेशा बड़ा अच्छा लगा। और आप दुनिया भर के टॉप प्लेयर्स के साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और यही हमारी पीएसएल भी कर रही है। जो हमारे प्लेयर्स जो अब आते हैं और वो इस लेवल पे आके परफॉर्म करते हैं, तो उसकी वजह ये है कि वो कुछ ना कुछ अपने जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनसे ले रहे होते हैं। और ये चीज़ बड़ी अच्छी है क्रिकेट के लिए। बिल्कुल ठीक है अजहर भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप चूंकि खुद भी इंग्लैंड में कोविड की सूरत हाल से बेहतर तौर पे आगाह भी हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है। अभी पाकिस्तान की टीम भी इंग्लैंड आने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई 10 के करीब प्लेयर्स का जो कोविड-19 है वो पॉजिटिव आ गया, उनको क्वारंटीन कर दिया गया। फिर वो हफीज भाई ने आज दोबारा जब टेस्ट करवाया तो उनका नेगेटिव आ गया, वो फिर एक और सवाल उस पर खड़ा हो गया। ये टूर आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा मुश्किल होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? यार अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक इंटरव्यू किया इसी बात पे। आई थिंक अब जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें मुश्किल तो लग रहा है कि आपके 10 प्लेयर हो गए हैं। अब वो पता नहीं कांटेक्ट में थे दूसरे प्लेयर्स के साथ या नहीं थे, क्या था और वो क्या सिचुएशन होगी। तो आई होप के और ऐसा कुछ ना हो और कोई प्लेयर ऐसे मुतासिर ना हो। सिचुएशन तो खराब है। लेट्स सी कि जैसे कल वसीम ने आके बोला है कि जो टेस्ट प्लेयर में उनमें एक मोहम्मद रिजवान ही है जो उससे मुतासिर हुए हैं, बाकी नहीं है। बाकी लोग तो होंगे। होपफुली कि ये अपना जो है क्वारंटीन का पीरियड पूरा करने के बाद जो है बेहतर हो के तो वो टीम को ज्वाइन कर सकते हैं होपफुली। जैसे आज एशली जाइल्स ने भी ये बात की कि अभी तक तो टूर ऑन है और दे विल कीप एन आई ऑन दिस कि क्या सूरत हाल चल रही है। होपफुली कि हम लोग तो सब जो है वो सारी दुनिया चाहती है कि टूर हो और पाकिस्तान यहाँ पे आए और इसका बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि आई होप कि जितने भी प्लेयर इस चीज़ से मुतासिर हुए अल्लाह ताला उनको जल्दी से एहतियात करे और हमारी टीम यहाँ आए और आके क्रिकेट खेले। और अदर भाई जाते जाते अपने फैंस के लिए और जो क्रिकेट के फैंस हैं, क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? यार मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने ज़ाती फैंस से तो यही कहूँगा कि भाई थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे जब से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मुझे सपोर्ट किया। आप लोगों का लव प्यार हमेशा मेरे साथ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको मैं ये कहूँगा कि क्रिकेटर्स जो हैं वो भी आम इंसान की तरह हैं, उनका भी दिल होता है और उनके भी जज्बात हैं, उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। सो प्लीज़ प्लीज़ जो है इस चीज़ का ख्याल रखें। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आजकल सोशल और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब्यूज़ भी किया जाता है प्लेयर्स तो प्लीज़ अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो अपने ये हीरोज़ हैं आपके, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको अभी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, तो आप प्लीज़ इनको जो है ना अच्छे अल्फाज में याद किया करें। बिल्कुल ठीक अदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे फैंस की और बड़ी ख्वाहिश थी कि अजहर महमूद को दावत दें और उनसे कुछ गुफ्तगू हो सके। हमने कोशिश की इस कम टाइम में जितना हम आपसे सवालात या क्रिकेट के बारे में पूछ सकते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप तमाम नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। आप ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ज़ुखरुफ खान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।